हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी का ज्योग्राफी एनसीईआरटी में आपका पहला चैप्टर हम करने वाले हैं। पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हमारा जो भी आगे चैप्टर होंगे उसका ये एक प्रकार से थीम है। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं सोचा था क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एनसीईआरटी करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवाऊंगा। अगर आप जैसा कहेंगे कमेंट बॉक्स में इस फॉर्म में करवाना है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करवाना है, तो प्लीज आप सब सपोर्ट करिएगा। क्योंकि अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो ये आपकी सीरीज ये पूरी महीने इसी महीने में मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन आप सबकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा, हर एक वर्ड को मैं यहाँ पर समझा दूंगा। तो देखते हैं, पहला यहाँ क्या कह रहा है कि भारत प्राचीनतम संस्कृतियों का देश है। मतलब ये आपका इंट्रो है, इसमें कुछ आपको देखना नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्थिति स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत एक विशाल देश है और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पहले ये देखिए, ये वर्ड पकड़िए। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम कैसे यहाँ पता करेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है? देखिए, यहाँ पर जो ये लाइन डॉट डॉट लगी है, ये देखिए जहां मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, ये और ये हमेशा ये देखेंगे। यहाँ पहले यही वाला दिखाते हैं, ये वाली लाइन देखेंगे तो ये आपका साउथ पोल है। मतलब ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। तो मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये उत्तरी गोलार्ध है। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ है? ये हमारा प्यारा भारत ये है। तो हमेशा जब भी आपको कहे उत्तरी गोलार्ध, तो एक लाइन बीच से अगर इक्वेटर वाली, वही जो लाइन 0 डिग्री वाली है, वही अगर ऊपर देख रहा है कि हमारा भारत ऊपर है। कहाँ पे है? ये उत्तरी गोलार्ध में है। और नीचे क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये कुछ अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के पार्ट आ जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा क्या है? इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से है। अब देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर कहाँ पे देखेंगे? और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश से है। अब देखिए, हमेशा यहाँ पे क्या कर रहा है? उत्तर कह रहा है और उत्तर कह रहा है, मतलब हमेशा उत्तर अक्षांश ही बोल रहा है। मतलब उत्तर अक्षांश होगा ही, क्योंकि हम जो भी कुछ यहाँ पर ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर वो भी हम उत्तरी अक्षांश में ही देख रहे हैं। दक्षिणी से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जो भी हम कुछ करेंगे ये उत्तरी अक्षांश में ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 25 मिनट क्या है? पूर्व में है। अगर मैं यहाँ पर, ये तो आपका नीचे साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया। अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचता हूँ तो ये इधर कौन सा हो जाएगा? ये पूर्व होता है। जैसे आप ऊपर नॉर्थ पढ़ते हैं, नीचे साउथ पढ़ते हैं, तो इधर इधर मतलब ये लेफ्ट राइट में आपका इधर कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। तो हम सब किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। हम देखिए ये लाइन यूरोप लगभग इसी में है, पूर्वी में है। ये बोला जाता है पश्चिमी यूरोपीय देश, लेकिन हमारे से पश्चिम पड़ता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर ये देखिए, ये पश्चिमी गोलार्ध में ये सब है। और ये कहाँ पर है? वो पश्चिमी देशांतर में। और हम सब किधर हैं? पूर्वी देशांतर में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। तो अब पहले मैं इसको मैप में दिखाता हूँ, ये कहाँ पे कह रहा है। ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ पर है। ये मतलब याद रखेंगे, नहीं तो यहाँ कुछ और दे देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ पर पड़ता है, और ये किधर पड़ता है? 97 25 ये यहाँ पर पड़ता है। 82 आप देखते हैं इधर से जा रहा है, ये देखिए 82। हमेशा पेपर में ऐसे दे देता है, 82 ऐसे दे देता है। ठीक है, आप गलत मत काटिए, मतलब इसको सही मत लगाइएगा। हो सकता है आप 82 या 50 आधा समझ ले, आधा ये मत समझिएगा, 60 का आधा 30 समझिएगा। ठीक है, कई आपको पेपर में कंफ्यूज करके दे देता है। तो 82 30 याद रखेंगे। अब इसी के आसपास तो होगा ये 97 25, तो याद रखेंगे 97 25 यहाँ याद रखेंगे, 67 7 यहाँ याद रखेंगे। अब वहां पर हम एक चीज देखे थे, हमारा जो नीचे था ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। देखिए
हमेशा कभी जब मुख्य भूमि से पूछे, तो हमारी मुख्य भूमि तो यही है, मुख्य भूमि से पूछे तो हम यहाँ 68 वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये 37 डिग्री 6 मिनट तक बताएंगे। लेकिन अगर हमारा पूछे कि हमारा जो भारत की पूरी टेरिटरी है, मतलब जहां भारत का सीमा क्षेत्र जहां तक लगता है वो कहाँ से है, तो हमारा कुछ पार्ट अंडमान निकोबार में भी है, मतलब ये सॉरी इसमें बंगाल की खाड़ी में, तो अंडमान निकोबार में, तो यहाँ देखिए अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट में, तो ये इंदिरा पॉइंट है। अगर याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि पूरा भारत की अगर सीमा देखा जाए तो कहाँ है, 6 डिग्री 45 मिनट से, और यहाँ पर अगर भारत की मुख्य भूमि से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो ये नीचे याद रखिए। अब देखिए इसको कैसे देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, इक्वेटर, मतलब हमारा नहीं पूरे वर्ल्ड का इक्वेटर है, तो हमारा जो है ये है। अब यहाँ पे है, यहाँ 0 डिग्री हो गया है। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर आप बढ़ते जा रहे हैं, ये आपकी गिनती ये जो है 6 डिग्री 45 मिनट, 7 डिग्री, यहाँ भारत में आते आते 8 पहुंच गया, फिर इसके बाद चलते चलते यहाँ पर, यहाँ देखिए 37 पहुंच गया। तो जैसे जैसे यहाँ से इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, मतलब वो डिग्री। ठीक है, तो अभी वो आप सब आप देखेंगे, यही कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 97 डिग्री क्या करा है, 97 डिग्री 25 देशांतर तक है। करे कर्क रेखा सॉरी, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो हमारी कर्क रेखा क्या है, दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये याद रखेंगे। तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो ये दक्षिण पश्चिम में ये लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार यहाँ है, तो ये दोनों एक लक्षद्वीप में है, एक वो एक अरब सागर में है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो बंगाल की खाड़ी में है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। तो हमारा जो भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, वो कहा, वो नीचे वाला वही कर रहे हैं, ये जो इधर वाला ये दिखाए थे, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर 6, ये इंदिरा पॉइंट है। ये यहाँ कन्याकुमारी, ये इंदिरा पॉइंट है। तो कन्याकुमारी से अगर देखा जाए तो यहाँ 8 4 हो जाता है, और यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट ये इंदिरा पॉइंट होता है। और ये जो होता है ये इंदिरा कॉल होता है, यहाँ याद रखिएगा, इंदिरा कॉल ये होता है, और नीचे क्या होता है, ये इंदिरा पॉइंट होता है। तो कॉल पॉइंट में अंतर समझिएगा, कॉल आ जाए तो कॉल कहाँ से आता है, हमेशा सेटेलाइट ऊपर रहती है, तो ऐसे याद कर लीजिए ऊपर ही है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कॉल और पॉइंट में। अब देखिए आकार, आकार में लगभग कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जो और हमारा कौन सा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, मतलब हमसे बड़े 6 देश हैं, उससे हम सातवें नंबर पे हैं। भारत की स्थल सीमा लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और अगर और समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह अगर मान देखा जाए के साथ 7,516 किलोमीटर है। तो मतलब अगर वो समुद्री तट रेखा देखा जाए तो 7,516 किलोमीटर है। पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए ये आपका, ये इस मैप में है कि नहीं, हाँ इसी मैप में दिखाते हैं। हाँ, तो जो ये देखिए, जो हमारा भारत है वो कितनी उसकी रेखा, मतलब अगर ये वाला कह रहा था, ये वाला तो कितना बोल रहा था, ये 15,000। देखिए हमारी स्थल सीमा, ये कह रहा है स्थल सीमा, मतलब जो हमारा ये प्यारा भारत आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये प्यारा भारत जो, सॉरी, तो ये प्यारा भारत जो देख रहे हैं, ये स्थल वाला जो सीमा जो पाकिस्तान से लगता है, इधर चाइना से, इधर नेपाल से, अरुणाचल प्रदेश, वो फिर चाइना से, ये सब जो लगता है, ये कौन सा स्थल सीमा है। इधर बांग्लादेश का भी अगर जोड़ लिया जाए तो 15,200 किलोमीटर है। अगर समुद्र तट वाला देखा जाए तो ये समुद्र तट वाला जो रेखा देखा जाए, समुद्र तट अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सब देख लेते हैं, तो कितना है, 7,516 किलोमीटर, कितना है, 7,516 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए
भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। कहाँ कह रहा है? भारत के उत्तर पश्चिम में और उत्तर में और उत्तर पूर्वी सीमा में नवीनतम वलित पर्वत है। अब इस किस पर्वत की बात कर रहा है? हिमालय पर्वत की बात कर रहा है कि जो भारत का ये क्षेत्र है, ये चाहे इस साइड में बात करते हैं, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, यही ना उत्तर पश्चिम में, तो ये उत्तर पश्चिम है, और उत्तर में ये देखिए यहाँ भी हिमालय है, और ये उत्तर पूर्व में यहाँ भी हिमालय है। तो नवीनतम वलित पर्वत तो वो कौन सा है? आपका हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा होता हुआ गया। अब देखिए ये सब फैक्ट याद करिएगा। दक्षिण का भाग, अब यहाँ पर देखिए इसका जो दक्षिण वाला भाग है, ये क्या है? उत्तर में चौड़ा होता गया है, लेकिन जो नीचे का भाग है वो सकरा होता गया है। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि उत्तर में चौड़ा होता गया और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है, तो ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता कभी पूछ ले कि हमारा जो प्यारा भारत है वो कितने डिग्री अक्षांश से नीचे सकरा होता गया है या ऊपर चौड़ा होता गया है। तो 22 डिग्री अक्षांश से नीचे सकरा होता गया है और ऊपर चौड़ा होता गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये सब जानते हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। इसको भी याद रखेंगे। पूछेगा कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? लगभग 30 डिग्री है, ये याद रखेंगे। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। क्या कह रहे हैं कि जो पूर्व और पश्चिम का विस्तार है वो उत्तर और दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। तो याद रखेंगे। अब यहाँ करना क्या रहा है कि जैसे ये आपका प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है, प्यारा भारत में कह रहा है कि पूर्व और पश्चिम का विस्तार, ये पूर्व है और ये पश्चिम का है, इसका विस्तार जो है ये उत्तर और दक्षिण के विस्तार का, ये जो उत्तर और दक्षिण का विस्तार है की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। तो उत्तर दक्षिण का विस्तार कौन सा है? अब देखिए, ये देखिए उत्तर दक्षिण का विस्तार ये है, ये देखिए, ये कितना किलोमीटर यहाँ पर देख रहा है, एनसीईआरटी का डाटा है 3214। ये पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन में। 3214 किलोमीटर कितना है? ये उत्तर दक्षिण का विस्तार है। और इससे थोड़ा सा आएंगे 2933 आएंगे, तो ये कौन सा विस्तार कहलाएगा? ये आपका ये पूरब और पश्चिम का विस्तार कहलाएगा। पूरब और पश्चिम का विस्तार कितना है? तो पूरब और पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है, जो कि कम है, और उत्तर दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है, जो कि पूरब पश्चिम के विस्तार से ज्यादा है। तो आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट के फॉर्म में यही देगा कि पूरब पश्चिम का विस्तार कम है, हाँ कम है, सही है। उत्तर दक्षिण का विस्तार पूर्व पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा अधिक है, तो हाँ सही है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए हिस्ट्री पढ़ने का आपको यही तरीका है, इससे आपका कॉन्सेप्ट एक डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। जैसे हमारा ग्रीनविच से हमारे देश का जो ये मानक रेखा, यहाँ पर टाइम 5.5 घंटा पड़ते हैं, वैसे हमारे देश में ही अगर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अब देखिए, 82.5 पूर्व देशांतर रेखा भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। मतलब भारत का एक मानक रेखा, जैसे हर देश का मानक, रसिया मतलब रूस, उसमें देखेंगे बहुत ज्यादा मानक रेखा है, जो बड़े बड़े कंट्री हैं और हमसे बड़े बड़े, जो कि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है, ये याद रखिएगा। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किसका प्रभाव? अक्षांश का प्रभाव। देखिए ये क्या है, अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे होती है ना, देशांतर रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं,
जो अक्षांश और लैटिट्यूड जिसको बोला जाता है, ऐसे ऐसे होती है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, वो प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। किसकी? अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ये याद रखेंगे। इसका अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। देखिए हर एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, हो सकता है यही स्टेटमेंट देके आपका पूछ ले कि कौन सा स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, तो यही स्टेटमेंट कर रहा है कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो दिन और रात की अवधि में पड़ता है। कई बार मैं बोलता हूँ ताकि याद हो जाए। देखिए 22.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है? इस ज्ञात कीजिए। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है, ये भी बताना है। जो अभी यहाँ पर हम बताए हैं कि अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर अवधि पर पड़ता है, तो यही पूछ रहा है कि दिन और रात की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए भारत और विश्व के बारे में थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप जो है उसके पूरब में स्थित है और पश्चिम मध्य में स्थित है, पश्चिम मध्य में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हम किस में आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं ना, दक्षिणी विस्तार है। हम कहते नहीं भारत साउथ एशियन कंट्री। तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जैसे पूरा वर्ल्ड देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए अगर एशिया महाद्वीप देखे तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये तो आपका उत्तरी विस्तार हो गया, और जब नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी विस्तार होगा। ये हमारा प्यारा भारत, ये और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब क्या दक्षिणी विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो ये इधर जितने भी ये वाली कंट्रियां हैं और भारत, ये श्रीलंका है, और नेपाल, ये सब क्या है दक्षिणी विस्तार है। और देखिए ऊपर में ये देखिए जो जिसमें कजाकिस्तान ये सब आ जाता है, ये और रूस आ जाता है, चाइना आ जाता है, ये सब उत्तरी विस्तार में आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है देख रहे थे कि हिंद महासागर की पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। तो कौन? हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। तो हिंद महासागर यही है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर यूरोपीय देशों को इधर से मिलाएगा। अब देखिए करा है कि भारत में केंद्रीय स्थिति प्रदान करती है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में कैसे फैला हुआ है? शीर्षवत फैला हुआ है वो दक्षिण का पठार, तो मतलब एकदम ऐसे ऐसे फैला हुआ है। कहा और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों के से भी पूर्वी तट के मध्य निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हमारी जैसी सीमा हिंद महासागर में है, वैसे किसी भी देश की तटीय सीमा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। देखिए हमारा बहुत ज्यादा विस्तार है। अब यहाँ पर देखें भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण क्या किया गया है, महासागर का नाम अपने नाम पर हिंद महासागर रख दिया गया है। सन 1869 की जो बात है, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोपियों के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो ये आपको याद रखना होगा। सन 1869 में जो सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया। विश्व के सबसे बड़े देश जो है रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका चीन में मत कंफ्यूज होइएगा। जब आपको अलास्का भी जोड़ दिया जाता है तो चाइना से आगे निकल जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत आता है। तो आपको यहाँ तक तो याद ही रहता है चाइना तक, चौथे नंबर पे चाइना है, 4 चाइना, ऐसे याद रखिएगा। अब इसके बाद पांचवा ब्राजील याद रखिएगा, छठवां ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, अपना प्यारा भारत आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्या देखते हैं, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर गुजरता उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। ठीक है, जबकि समुद्र मार्ग बहुत समय तक ज्ञात ही नहीं था। मतलब जब समुद्र मार्ग ज्ञात नहीं था तो दर्रे ओर्रे से आते थे।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब जो पहले भारत ही था, तो उस साइड में जो दर्रे हैं उसी से होकर भारत में आते थे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार हुआ, रामायण हुआ, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों पर पहुंच सके। जैसे हमारा रामायण हुआ, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कहानियां, और ये भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली हम ही की देन है हमारी। ये सब कहाँ पे? भारत वर्ल्ड के और देशों में फैल चुका सका। जो मसाले हैं, हमारे कपड़े हैं, मलमल हैं, और व्यापार से अन्य भारत की सामानें विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे भारत से। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में बहुत से आज भी इमारत देखेंगे आप, जो कि पश्चिमी यूनानी स्थापत्य कला के रूप में बनी हुई है। अब देखिए, भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और अब ये 7 नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये याद रखेंगे। कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या करा है। ये तो ज्ञात करने का बोल रहा है, आप ज्ञात करिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, उत्तर में चाइना से, फिर नेपाल से, फिर भूटान से, और यहाँ पर पूरब में कहाँ से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। तो ये देखिए, ये हम दिखा देते हैं, यहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है पश्चिम साइड में, उत्तर पश्चिम साइड में। यहाँ पर किससे? चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल से शेयर कर रहा है, भूटान से शेयर कर रहा है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन किससे शेयर करता है। इससे इधर देखिए, म्यांमार से शेयर करता है, यहाँ बांग्लादेश से शेयर करता है। सबसे ज्यादा किससे? बांग्लादेश से शेयर करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या आप जानते हैं सन 1947 के पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्व मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। यहाँ पर देखते हैं, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। दक्षिण में 2 समुद्री, अब देखिए मालदीव है और श्रीलंका है। ये तो हमारे 2 पड़ोसी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि, यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, और जल संधि मन्नार की खाड़ी स्थित है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये देखिए पूरा तरह से, ये देखिए खाड़ी नहीं है, ये मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी स्थित है, और मन्नार की खाड़ी मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में है। तो जो मालदीव है, ये देखिए यही कह रहा है कि आज देखिए यही स्टेटमेंट आपके पेपर में बनता है। आपको जब अगर पूरा ज्योग्राफी याद रहेगा, मैप, तो आपको क्या होगा कि मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। सही है कि गलत है? तो सही है, ये मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। बस, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस और मानचित्र में देखें भारत कैसे अलग दिखाई देता है। बस, आज आपका इतना ही छोटा चैप्टर था। इसमें कोई बेसिक बहुत था, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी किया हूँ। इसमें कुछ नहीं था, आपको हर एक चीजें पता होंगी। सिर्फ 1-2 चीजें हो सकती है ना पता रहे, और लगभग सभी चीजें मुझे उम्मीद है 90-80% आपको पता ही रहेंगी। अगले बार आपका चैप्टर कौन सा होगा? अगले बार आपका चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप होगा। ऐसे ही कर लेंगे, हम इसको कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करेंगे। पूरी एनसीईआरटी आपको मैं रटा दूंगा, विश्वास रखिए। हर एक चीजें, क्योंकि अगर एक एक चीजें आपको रटी रहेंगी, एक एक वर्ड रटा रहेगा, तो आप वहां पर क्या करेंगे? अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे जैसे भी पेपर बना दे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।